इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूली चंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा। कल्याण आलोचना में 36वें नंबर की गाथा प्रारंभ हो रही है। मिलान करें। अरस अरूप अगंधो अब्बा बाहो अनंत नानमो अनोन मध्य शरणम शरणम सो एक परमप्पा। अरस अरूप अगंधो अब्बा बाहो अनंत नानमो अनोन मध्य शरणम शरणम सो एक परमप्पा। संस्कृत छाया मिलान करें। अरस अरूप अगंधः अव्यवाधः अनंत ज्ञानमयः अन्योनमम शरणम शरणम सा एक परमप्पा परमात्मा। अरस अरस अर्थात रस रहित, अरूप रूप रहित, अगंधो गंध रहित, अब्बा बाहो सब प्रकार की बाधाओं से रहित, अनंत नानमो अनंत ज्ञानमय हूँ, अनंत नानमो अनंत ज्ञानमय हूँ, मध्य मेरे लिए, अन्नो अन्न कोई शरणम ना शरण नहीं है, सो एक परमप्पा शरणम वह एकमात्र परमात्मा ही शरण है। यहाँ पर शरण एकमात्र परमात्मा की बात कही गई है। भावार्थ मिलान करें। रस रहित, रूप रहित, गंध रहित और सभी प्रकार की बाधाओं से रहित अनंत ज्ञान स्वरूपी जो परमात्मा है वह परमात्मा ही मेरे लिए शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है। परमात्मा की बात चल रही है। आत्मा की अवस्थाओं में शुद्धता की ओर जो आगे बढ़ चुके हैं, अघातीय कर्म मात्र मौजूद हैं, बाकी घातीय कर्म नष्ट हो चुके हैं, उन परमात्मा की बात चल रही है। और उनके लिए परमात्मा के पद के लिए ये कहा जा रहा है कि वह परमात्मा ही मेरे लिए शरण है। अंतरात्मने में भेद विज्ञान तो हो गया, लेकिन अभी कर्मों को नष्ट तो नहीं किया है, अरहंत परमात्मा तो नहीं बने, तो अंतरात्मा की बात भी छोड़ दी। परमात्मा में सकल और निकल, कर्म रहित परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, कर्म सहित परमात्मा, अरहंत परमात्मा। अब यहाँ पर जो बात कही जा रही वो ये है कि रस रहित परम आत्मा का स्वभाव रस रहित है, रूप रहित है, गंध रहित है, स्पर्श से भी रहित है। स्पर्श रस गंध और वर्ण ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये पुद्गल का स्वभाव है। किसका स्वभाव है? पुद्गल का स्वभाव है।
पौद्गलिक वस्तुओं में स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जाता है। देखो, तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र लिखा कि नहीं लिखा? स्पर्श रसगंध वर्ण बनता पुद्गलाह। पुद्गल का है ये। हाँ, अजीव का है कहोगे तो अजीव में और भी आ जाएंगे। अजीव में पुद्गल भी है तो अजीव में धर्म धर्म आकाश काल भी है, लेकिन धर्म धर्म के लिए ये नहीं आएगा क्योंकि वो पौद्गलिक नहीं है। अजीव में जो पुद्गल है उसका स्वभाव है, उसका धर्म है। स्पर्श रसगंध वर्ण बनता पुद्गलाह, इसलिए सूत्र में पुद्गल शब्द लिखा है, अजीवाह नहीं लिखा। स्पर्श रसगंध वर्ण बनता अजीवाह ऐसा नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि पुद्गल के अलावा भी अन्य द्रव्य अजीव हैं। 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य तो जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य अजीव है, लेकिन पुद्गल के अलावा धर्म अधर्म आकाश और काल भी अजीव हैं। दोनों के अजीवपने में क्या अंतर है? वो अमूर्त अजीव है और पुद्गल मूर्त अजीव है। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्णवान अजीव है और धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य अमूर्त अजीव है। हाँ, इसलिए स्पर्श रसगंध वर्ण की चर्चा जो है वह पुद्गल से ही जुड़ेगी, पुद्गल का ही धर्म माना जाएगा, वह जीव का धर्म नहीं है। अब जीव के साथ में पुद्गल कर्म के रूप में ऐसा घुला मिला है, ऐसा भिदा हुआ है कि दोनों को अलग अलग नहीं कर पा रहे। दोनों एकम एक एकम एक एकम एक एकम एक हो गए। हल्दी का रंग पीला है, चूने का रंग सफ़ेद है, लेकिन दोनों को मिला दिया, अब तीसरा लाल रंग आ गया है। अभी समझे में नहीं आ रहा कि ये हल्दी का है कि ये चूने का है। स्वतंत्र रूप में दोनों का रंग नहीं है, लेकिन मिश्रित अवस्था में एक नई तीसरी अवस्था आ गई जो लाल रंग की हो गई। ऐसे ही संसार में जो चल रहा है चक्र, ये केवल जीव का ही है या केवल पुद्गल का ही है? जीव का है कि पुद्गल का है, ऐसा तर्क करने पर जीव और पुद्गल की मिश्रित अवस्था का ये परिणमन है, मिश्रित अवस्था का परिणमन है, तीसरी अवस्था का परिणमन है। हाँ, जैसे प्रश्न करोगे भोजन कौन करता है? भोजन शरीर करता है कि भोजन जीव करता है? अगर किसी से पूछें कि भैया बताओ भोजन कौन करता है, भोजन शरीर करता है कि भोजन जीव करता है? अब आप विचार में पड़ जाओगे, सोच करके उत्तर दोगे महाराज जी भोजन तो शरीर करता है। क्या कहोगे आप? महाराज जी भोजन तो शरीर करता है। अच्छा, हाँ, वाह भाई वाह, अच्छा अध्ययन कर लिया तुमने। भोजन तो शरीर करता है। अब अगर भोजन शरीर करता है तो जो व्यक्ति एक्सपायर हो गया है, जिसका निधन हो गया है, फिर उस शरीर को भी भोजन होना चाहिए, वो शरीर भी भोजन करे फिर। हाँ महाराज, अरे ये बात तो ख्याल ही नहीं दी हमने। नहीं नहीं महाराज जी, शरीर भोजन नहीं करेगा तो फिर कौन भोजन करेगा? देखो मुर्दा पड़ा है, आप उसको खिला दो, अंदर जाना चाहिए, क्रिया होना चाहिए, नहीं हो रही। क्यों? मुर्दे में शरीर में भोजन नहीं होगा। हाँ महाराज, अब समझ में आ गया, भोजन जीव करता है। भोजन कौन करता है? अब उसने अपना उत्तर बदल दिया, क्या कहने लगा? नहीं नहीं महाराज जी, बात समझ में आ गई, भोजन तो जीव करता। अच्छा, जीव करता है? हाँ, वाह भाई वाह, जल्दी समझ में आ गया। भोजन कौन करता? हाँ महाराज जी, भोजन जीव करता है। जीव करता है
तो जिनके पास शरीर नहीं है ऐसे सिद्ध परमात्मा को भी भोजन होना चाहिए। ओ अरे अरे अरे, अब ख्याल में आ गया, हाँ महाराज जी, नहीं 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 नहीं, सिद्धों को तो भोजन ही नहीं होता, अरहंतों को होता है क्या? अरे शरीर सहित अरहंत परमात्मा को भी भोजन नहीं होता। तो महाराज जी उनके पास तो शरीर है ना, शरीर तो है, लेकिन अब उनको भोजन ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। उनके साथ शरीर लगा है, शरीर में क्षुधा वेदनी लगी है, क्षुधा वेदनी भले ही हो, वेदनी कर्म के कारण, वेदनी कर्म की वजह से शरीर में क्षुधा वेदनी भले हो, लेकिन वेदनी कर्म का प्रभाव मोहिनी कर्म के कारण पड़ता है। मोह कर्म है तो वेदनी कर्म तुम्हारे पर प्रभाव डालेगा, और मोह कर्म है ही नहीं तो वेदनी कर्म तुम्हारा कोई बिगाड़ करने वाला नहीं। ये सिद्धांत है। अरहंत परमात्मा को शरीर होने से वेदनी कर्म तो लगा है आघातीय कर्मों में, लेकिन मोहिनी कर्म का अभाव होने से उनको क्षुधा तृषा आदि आदि की जरूरत नहीं है। इसलिए अरहंत अवस्था में केवलियों को कबलाहार से रहित बतलाया है। अरहंत अवस्था में केवलियों को कबलाहार से रहित बतलाया है। उन्हें भूख प्यास की जरूरत नहीं है, उनको अब कोई रोग नहीं होगा, आदि आदि, निद्रा भय स्नेह आदि उनके लिए कुछ नहीं है। अरहंत परमात्मा हैं। तो ऐसे अरहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा ये परमात्मा की श्रेणी में आते हैं। हमारी आत्मा का स्वभाव कैसा है? रस रहित है, रूप रहित है, गंध रहित है, और स्पर्श से भी रहित है। अरस अरूपो गंधो, अरस अरूप और अगंध स्वभाव वाला है आत्म तत्व। गाथा में यहाँ पर कहा गया, अरस अरूप अगंधो अब्बा बाहो अनंत नानमो। रस रहित है, रूप रहित है, गंध रहित है, स्पर्श रहित, हम टच नहीं कर सकते, छू करके देख नहीं सकते, सूंघ करके नहीं देख सकते, सूंघ करके ज्ञान नहीं कर सकते। शरीर पुद्गल में स्पर्श रसगंध वर्ण आता है, और इस स्पर्श रसगंध वर्ण से जो हमें परिचय मिलता है वो पुद्गल का है, जीव का नहीं है। क्योंकि जीव स्पर्श रसगंध और वर्ण से रहित है और सभी प्रकार की बाधाओं से रहित है। हाँ, अब उस जीव को कोई बाधा नहीं, अव्याबाद सुख वाला है जीव। बाधाएं तो वेदनी कर्म के मौजूद रहने तक ही होती हैं, और वेदनी कर्म निकल गया तो सब बाधाएं, कोई वेदन नहीं होगा। अंतराय कर्म है तो बाधाएं हैं, और अंतराय कर्म नहीं है तो कोई विघ्न बाधाएं नहीं है। हाँ, तो सभी प्रकार की बाधाओं से रहित अनंत ज्ञान स्वरूपी जो परमात्मा है, कैसा है? अनंत ज्ञान स्वरूपी, रस रहित है, रूप रहित है, गंध रहित है, स्पर्श रहित है, सभी प्रकार की बाधाओं से रहित है। तो ये तो सब रहित रहित बता दिए, पर सहित भी तो बताओ। रहित तो सब बता दिया, इससे रहित, इससे रहित, इससे रहित, तो फिर सहित किससे है? सहित अनंत ज्ञान स्वरूपी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन इस स्वरूप वाला है। हाँ, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव भी है। जीव चाहे स्वभाव रूप हो और चाहे विभाव रूप हो,
ज्ञान दर्शन उसका बना ही रहेगा, ज्ञान दर्शन उसका नष्ट नहीं होगा। ज्ञान दर्शन विपरीत हो सकता है, विरुद्ध हो सकता है, स्वभाव से विभाव में जा सकता है, लेकिन बना रहेगा। एक क्षण को भी यदि ज्ञान दर्शन यहाँ वहाँ हो जाए तो जीव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। उसके बगैर जीव का अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे ज्ञान दर्शन स्वभावी उस परम आत्म तत्व को आपको पहचानना है, और वही परम आत्मा परमात्मा ही मेरे लिए शरण है। ऐसे ही परमात्मा की शरण में जाना है, अन्य कोई भी शरण नहीं है, अन्य कोई भी शरण नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आत्मा परमात्मा स्वरूप है और वही परमात्मा शरण है। स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल की दुनिया है। किसकी दुनिया है? पुद्गल की दुनिया। स्पर्श में 8 प्रकार के भेद कर लो, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, हो गए भेद। स्पर्श के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। स्पर्श के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, बस हो गए काम, खत्म काम। पुद्गल की दुनिया इतनी तो है। 8 प्रकार के स्पर्श हैं। स्पर्श संबंधी 8 भेद पुद्गल के। रस के अलग होंगे, गंध के अलग होंगे, लेकिन स्पर्श के कितने भेद? 8 भेद। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, ये स्पर्श हो गए। अब ये नाम कर्म के भेद हैं, और जीव के साथ ये नाम कर्म जुड़ा हुआ है। रस, रस में तिक्त आदि स्वाद उत्पन्न करने वाला कर्म रस कर्म है। तिक्त आदि स्वाद उत्पन्न करने वाला कर्म रस नाम कर्म है। अब इसमें क्या आएगा? खट्टा, मीठा, कड़ुआ, कसायला, चरपरा। खट्टा, मीठा, कड़ुआ, कसायला, चरपरा, 5 भेद आ गए। रस के हो गए। गंध, सुगंध और दुर्गंध, अच्छे और बुरे की गंध, सुगंध, दुर्गंध। वर्ण, शरीर को वर्ण प्रदान करने वाले कर्म को वर्ण नाम कर्म कहते हैं। यह काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। हरा मूल में नहीं है। काला, नीला, लाल, पीला और श्वेत, ये 5 वर्ण हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गलाः। स्पर्श रस गंध और वर्णवान जो है वह पुद्गल माना गया है। इस तरह से हमारी परम आत्मा का स्वभाव जो है वह स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है और सभी प्रकार की बाधाओं से रहित है। अनंत ज्ञान स्वरूपी है। हाँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, अनंत ज्ञान स्वरूपी हूँ, इत्यादि प्रकार से जीव का जो स्वरूप बतलाया गया है वही परमात्म स्वरूपी जीव मुझे शरण है, अन्य कोई भी शरण नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना,
प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा।